अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोग हमारी चलो चलो की सीरीज़ देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुल्क के ऊपर और उसका नाम है इटली। आर्किटेक्चर की बात करें, कल्चर की बात करें, फ़ैशन की बात करें, लिटरेचर की बात करें तो मेरे ख़्याल से दुनिया में इटली से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क और कहीं पर भी नहीं है। 11-12 दफ़े मैं इटली जा चुका हूँ और बहुत सारे उसके शहर देखे हैं। रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, नेपल्स, पोम्पाई, केपरी, पीसा जहाँ वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी है, अमल्फी, लेक कोमो, सार्दिना, डोलोमाइट्स, ये सारे मुझे मुँह ज़बानी याद हो गए। लेक कोमो पे वो जो भारतीय वो जो बच्ची है जिसकी फ़िल्म की क्या नाम है उसका, दीपिका पादुकोण, उसकी शादी हुई थी तो मैं वहाँ जाके वो लेक कोमो पे गया, उसी होटल के अंदर रहा भी। तो उसका नुकसान ये हुआ कि बेगम को गुस्सा आ गया। बाद में पे अमेरिका के मैंने वो एक कुतिया पाली साशा, वो हस्की डॉग है, तो उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट था उस पर उन्होंने साशा पादुकोण नाम लिखवा दिया, उसका लास्ट नेम पादुकोण कर दिया। तो वो जो रुक कर आया था मैं वहाँ पे लेक कोमो के अंदर, उसको मैं आज तक भुगत रहा हूँ। इटली में 59 मिलियन की पॉपुलेशन है, तकरीबन कोई 6 करोड़ लोग रहते हैं। इसमें 1.4 मिलियन मुसलमान हैं, 3% बनते हैं आबादी का, लेकिन अच्छे खासे 14 लाख मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। 2 लाख से ऊपर पाकिस्तानीज़ हैं। पाकिस्तानीज़ वर्क वीज़ा के ऊपर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। वीज़ा के ऊपर अभी हम डिटेल के ऊपर बात करते हैं। इटली ने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी हैं। बैटरी जो हम यूज़ करते हैं, बैटरी इटली में ईजाद हुई। पिज़्ज़ा इटली में ईजाद हुआ। पास्ता इटालियन 4000 BC से खाते आ रहे हैं। वहाँ पे कुछ शहर हैं जो 8.5 लाख साल पुराने हैं। इसके अलावा आप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं बुखार के लिए, तो थर्मोमीटर को दुनिया को इटली ने दिया। बैंक्स, दुनिया का पहला बैंक इटली के अंदर बना। इटालियन कॉफ़ी बहुत पीते हैं, कोई 14 बिलियन एक्सप्रेसो साल की पी जाते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, कोलोसियम है वहाँ पर, वेटिकन सिटी है। 3 जो माइक्रो स्टेट्स वो इटली की बाउंड्रीज़ के साथ या बाउंड्रीज़ के अंदर है। एक वेटिकन सिटी हो गई जहाँ पे पोप है, वहाँ पे पापल ऑडियंस के नाम से पोप का वो खिताब होता है जो मजमे बयान देते हैं, वो मैंने सुना था, बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं वाहिद मुसलमान दाढ़ी वाला मौजूद था वहाँ। सारे के सारे दरपते क्रिश्चियंस मौजूद थे, तो पुलिस ने पूरी तरह घेरा हुआ था। तो लोग आसपास में समझ रहे थे कि पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी आई हुई है, कौन सी VIP शख्सियत आई हुई है ये बयान सुनने के लिए, बिकॉज तमाम हज़ारों लोगों के अंदर मैं वाहिद मुसलमान था, अपनी बेगम के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। तो पापल ऑडियंस से अगर कभी वेटिकन सिटी जाए तो पापल ऑडियंस ज़रूर देखें, उनका खुतबा ज़रूर सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। दूसरी सेन मरीनो है वहाँ पर जो माइक्रो स्टेट है, थोड़ी ऊपर जाके मोनाको है। इटली बहुत सारी बड़ा सारा मुल्क है, तो बहुत सारी कंट्री से बॉर्डर करता है। हमारे पास एक साइड के ऊपर स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, मोनाको है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवानिया है। पोम्पाई वही शहर है जहाँ पे वो लावे का अजाब आया था और सबके सब लोग जल के भुन के भस्म हो गए थे। लोग अभी भी देखने के लिए आते हैं, इबरत के लिए वहाँ जाना चाहिए। वेनिस है, फ्लोरेंस है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। आप किस तरह इटली जा सकते हैं। ट्रेवी फाउंटेन के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि लोग 1 मिलियन यूरो वहाँ पे सिक्कों की शक्ल में साल में फेंक देते हैं, और कुछ नहीं, लोग आके सिक्के फेंकते रहते हैं, उठाते रहते हैं, अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। 5th बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड की। 150 से ऊपर लेक्स हैं और बहुत ही खूबसूरत, एल्प से लेके आर्किटेक्चर तक। माइकल एंजेलो के आप म्यूज़ियम के अंदर चले आए, वेटिकन सिटी के म्यूज़ियम्स के अंदर चले आए, यू विल बी अमेज्ड कि दुनिया में कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, लोग क्या क्या करते हैं। खाने के शौकीन हैं, चीज़ खाते हैं, पास्ता खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा बनाया वहाँ पे आके 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने खाने पर नोट की। पहली चीज़, अगर आप दस्तरखान पर रोटी को उल्टा रख दें, अपसाइड डाउन रख दें, तो ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती की बात समझी जाती है। बोलते हैं रोटी सीधी पेश की जाइए, ब्रेड को कभी दस्तरखान के ऊपर, टेबल के ऊपर उल्टा नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ के लोग मीठे में खाना के बाद मीठा खाते हैं, खीर खा लेते हैं, गुलाब जामुन खा लेते हैं। वहाँ के लोग मीठे के तौर पे, डिज़र्ट के तौर पे खाने के बाद सलाद खाते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर सलाद पहले खाते हैं, सबसे पहले स्टार्टर के तौर पे, वहाँ पे खाने के बाद में खाई जाती है। इटली जाने के आपके पास 3-4 तरीके हैं। पहली बात तो इटली का डिजिटल नोमाद वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बहुत सिंपल सी उसकी टर्म्स कंडीशंस है, वो 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 महीने में भी स्टार्ट हो रहा है। डिजिटल नोमाद वीज़ा कनाडा का भी और इटली का, दोनों का आसपास में हो जाएगा इस साल के आखिर तक। तो उस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप 2000 यूरो की जॉब दुनिया में कहीं पर भी करते हैं, जा सकते हैं। दूसरा वीज़ा जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, वो वहाँ पर उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, जिसको वो इलेक्टिव रेजिडेंस वीज़ा कहते हैं। वो है 32,000 यूरो। आपके पास टोटल ज़िंदगी के अंदर आपकी टोटल मिल्कियत 32,000 यूरो अगर है, बैंक में आप दिखा सके, प्रूव कर सके, तो आप इटली में 1 साल से 3 साल तक रह सकते हैं इलेक्टिव रेजिडेंस वीज़ा के ऊपर। बाद में वो परमानेंट रेजिडेंस पे कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पे आपने बहुत सारे सुने होंगे इश्तारात वगैरह कि 1-1 रुपये के घर मिलते हैं। 1 यूरो हाउसेज, $1 हाउसेज, 2 यूरो हाउसेज, 4-5 वेबसाइट दे रहा हूँ। ये इटली के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका जो माइग्रेशन रेट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब लोग ज़्यादा मुल्क से बाहर जा रहे हैं और मुल्क में लोग कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज हुई है। इटली में घरों के टैक्स होते हैं और अच्छे खासे टैक्स होते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं, अपने 10-10 घर लिए में और टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों को रहे ना रहे टैक्स देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे पुराने अबंडेंट जो हाउसेज हैं उनको निकाल रहे हैं। वो बोलते हैं आप घर के अंदर आए, 1 रुपये में आप घर ले लीजिए, यहाँ पे आके घर पे आप
TLC करें, लेपापोती करें, थोड़ी सी सुर्खी पाउडर करें, घर को ठीक करें, घर में रहने लग जाएं, वो 1 यूरो में आपको घर मिल जाता है। 3000 रुपये उसकी ज़्यादा यूरो उसकी कॉस्ट भी है, जो डीड वगैरह आप ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उस पर आप घर में थोड़ा खर्चा कर लें तो उस पर आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। मैं 4-5 वेबसाइट दे रहा हूँ, आप 1 रुपये का घर खरीदें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और वहाँ पे मूव हो जाए, रेजिडेंसी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ये आसान तरीन तरीका है। अमेरिकन वगैरह भूल जाते हैं बिकॉज वो घर आराम से नहीं बनते। अगर आपको हैंडीमैन का काम आता है, खुद बना सकते हैं, तो आप 1 रुपये में शिफ्ट हो सकते हैं इटली। घर डीड के पैसे हैं, वीज़े के पैसे हैं, टिकट के पैसे हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर आप खर्चा करें तो ठीक ठाक खर्चा उस पर आ जाता है। लाख, 2-2, 3-3 लाख डॉलर का खर्चा आ जाता है घर को रिस्ट्रक्चर करने में, बनाने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे एक पाई कैंपस है, वहाँ पे एक साहब थे, उनको आर्ट का बड़ा शौक था, उन्होंने बड़े पैसे कमाए, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग रोम के बाहर खरीद के उसको पाई कैंपस बना दिया। अब ये दुनिया भर से AI के बच्चे चूज़ करते हैं, 100-200 वहाँ पे लेकर आते हैं, उनको टिकट देते हैं, खाना देते हैं, रिहाइश देते हैं, सब कुछ करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी से काम पकड़ते हैं, OpenAI से, माइक्रोसॉफ्ट से AI के चैलेंजेस सॉल्व करते हैं, और अभी AI के स्टार्टअप में फंड भी करते हैं। तो मैं खुद विजिट कर आया हूँ, अमेजिंग पीपल है, वहाँ टाइम लगा कर आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रॉब्लम्स हमने वहाँ पर सॉल्व किए थे, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप पाई कैंपस की वेबसाइट दे रहा हूँ, इस पर जाकर अगर आपका AI का स्टार्टअप है, अप्लाई कर सकते हैं, और जो AI की फेलोशिप है साल की, ये कर सकते हैं। आप 6-8 महीने रहते हैं, सॉरी 6-8 हफ्ते वहाँ पे रहते हैं, हर चीज़ पेड होती है। सबसे ज़्यादा आसान तरीन तरीका आपके लिए इटली जाने का है स्टडी वीज़ा। अब स्टडी वीज़ा के ऊपर चाहिए, 16 से ऊपर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, सबके लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, स्कॉलरशिप से अप्लाई कीजिए। इटालियन के अंदर वीज़ा भी इतने आराम से, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आराम से मिल जाता है आपका, तकरीबन 3-4 महीने में वीज़ा लग कर आ जाता है। एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर, उसकी वेबसाइट भी दे रहा हूँ, इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कीजिए, वहाँ पर पहुँच जाएँ, बैचलर्स करने चले जाएँ, मास्टर्स करने चले जाएँ, PhD करने चले जाएँ। कुछ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा यूनिक है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर इटली वाहिद मुल्क है जहाँ पर बैचलर्स होता है। प्रोफेशनल गेम डेवलपमेंट में E-स्पोर्ट्स के ऊपर बैचलर्स होता है। अनबिलीवेबल प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम होते हैं, आपको देखना पड़ेगा। थोड़ी सी इटालियन सीख लें तो क्या ही बात है। छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, बड़े खूबसूरत विलास बने हुए, उन्होंने विलास को कन्वर्ट करके होटल्स वगैरह बना दिया है। करने के बहुत सारे काम हैं, आपको हैंडीमैन का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है। इटली आपके लिए जन्नत है। शदीद किस्म की लेबर शॉर्टेज हुई है, और वीज़ा निस्बतन बाकी यूरोपियन ममालिक में आसानी से मिल जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ आसपास में, तो वहाँ से मूव सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। वहाँ पर शादी करना बहुत ज़्यादा आसान है, आप जाके वहाँ पर शादी कर सकते हैं, और वहाँ पे आप आराम से जॉब भी कर सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, 2 लाख पाकिस्तानीज़ हैं। आप पाकिस्तानीज़ इन इटली, जिस मुल्क में आपको जाना ना, उसको फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लिया करें। पाकिस्तानीज़ इन इटली, पाकिस्तानी इन यूरोप, पाकिस्तानीज़ इन न्यूयॉर्क, पाकिस्तानीज़ इन रोचेस्टर, पाकिस्तानीज़ इन डेनमार्क। तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और हमारी अपनी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, उसका नाम है helpmemigrate.com। तो इंशाल्लाह ताला उसमें तमाम चीज़ें आपको डिटेल्स वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो इटली ज़रूर जाइए, स्कॉलरशिप आपके लिए आसान तरीका है। उसके अलावा आप पाई कैंपस की स्कॉलरशिप के ऊपर जा सकते हैं। जो इलेक्टिव रेजिडेंस वीज़ा, अगर आपके पास 32,000 यूरो है, उस पर जा सकते हैं। 2 रुपये का घर खरीद के जा सकते हैं। अगर आपको घर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे हैं तो सिर्फ 2 रुपये नहीं मिलते, 3,000 यूरो लगते हैं आपको डी ट्रांसफ़र करने में। 2-3 लाख डॉलर लग जाते हैं आपको घर को बनाने के ऊपर। लेकिन अगर आप एज ए टूरिस्ट के तौर पर जाना चाहते हैं, और आप बोलें कि जिशान भाई पहली कंट्री बताए दुनिया की जो मैं विजिट करूँ एज अ टूरिस्ट, तो मैं आपको बोलूँगा इटली से अच्छी मुल्क आपको नहीं मिल सकता। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे रिमाइंडर्स, छोटी छोटी वेबसाइट आपकी ज़िंदगी में बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी, जहाँ से आप जॉब हासिल कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी यहाँ पे दे रहा हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ किसी मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। इटली में यूरो चलता है, 1 यूरो पाकिस्तानी में आजकल 308 रुपये का है। सिंपल सी चीज़ें बहुत सारी आप गूगल कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल पीपल हैं, आप मेरे फेसबुक चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी जब वहाँ पर गया था वीडियोज़ और तस्वीरें भी पोस्ट की थी। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है। हम लोग जाके उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत रेसिज्म सोसाइटी के अंदर अभी नमू पा रही है। जैसे वो जय शाह साहब है वहाँ पर भारत के अंदर, इटाली के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो शदीद नफरत करते थे मुसलमानों से। अभी हाल ही में वो चेंज हो गए और कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज कर रहे हैं। आप जाए सर झुका के काम करें, उल्टे सीधे कामों में ना पड़ें, इलीगल अल्लाह के वास्ते ना जाएँ। सिर्फ आपका नाम ख़राब नहीं होता, पूरे मुल्क का नाम ख़राब हो जाता है, बाकी लोगों के वीज़े के लिए मसले बनते हैं। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों से आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। इटली पहुँचें, इटली में मौजूद है तो इस कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए, ताकि बाकी लोगों को आप गाइड कर सकें, बाकी लोगों को फ़ायदा हो सके। मेरा दोस्त अब्दुल्ला वो कहता है कि अगर आपको रास्ता पता है तो भटके हुए लोग आपकी ज़िम्मेदारी हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।